नमस्कार दोस्तों, आज आपको सिनेमा में बॉलीवुड की उस अभिनेत्री के बारे में बता रहे हैं जिसका तवायफ परिवार से पुराना नाता है। उनकी नानी परनानी तक तवायफ रह चुकी हैं, लेकिन मां बॉलीवुड की पहली सुपरस्टार रही। बॉलीवुड की दुनिया बाहर से काफ़ी चकाचौंध वाली दिखती है, लेकिन अंदर के संघर्ष के बारे में तो वही जानता है जो वहाँ रहता है। काफ़ी मशक्क़तों, मेहनत और लंबे इंतज़ार के बाद दोस्तों इंडस्ट्री किसी की एक किस्मत पलटती है। ज़रूरी नहीं कि हर किसी का सिनेमा जगत में गॉड फादर हो, और नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से आकर भी कई एक्टर ने अपनी दाग जमाई है। सिनेमा के इतिहास का कोई भी पन्ना पलट लिया जाए तो कोई ना कोई आउटसाइडर एक्टर मिल ही जाएगा। ऐसे में आज आपको सिनेमा जगत में उस अभिनेत्री के बारे में बता रहे हैं जो तवायफ परिवार से ताल्लुक़ रखती है। नानी परनानी तवायफ तो माँ हिंदी सिनेमा की सुपरस्टार रही हैं। ऐसे में चलिए दोस्तों उस अभिनेत्री के बारे में जानते हैं जो तवायफ परिवार से ताल्लुक़ रखने वाली एक्ट्रेस से कोई और नहीं बल्कि वो थी सायरा बानो। वो भले ही गुजरे ज़माने की इंडस्ट्री की टॉप अभिनेत्री हैं, लेकिन अगर उनकी माँ तवायफ और उन कोठे की गलियों से निकल कर बाहर नहीं आती तो इतिहास कुछ और ही होता। पहली बार अभिनेत्री बनने का सपना सायरा बानो ने नहीं बल्कि उनकी माँ नसीम बानो ने देखा था, और उन्होंने यह सच भी कर दिखाया। उन्होंने सच ही नहीं किया बल्कि बॉलीवुड की पहली सुपरस्टार भी दोस्तों बनी। पिता ने जुम्मन बाई को बेच दिया था कोठे पर। अगर कोठे की गलियों से निकलने के संघर्ष के बारे में बात की जाए तो ये कहानी थोड़ी लंबी है। सायरा बानो की नानी और परनानी माँ कोठे पर रहा करती थी। यहाँ तक उनकी माँ और नानी का दोस्तों अपना एक कोठा था। ये कोई उनका पैसा नहीं था। सायरा की परनानी इस पैसे में मजबूरी से आई थी। कहानी की शुरुआत जुम्मन बाई से होती है जो कि सायरा बानो की परनानी थी। जो वो 7 साल की थी, उनके पिता ने ही उन्हें असनपुर के कोठे में बेच दिया था। इसकी वजह थी वो लड़कियों से नफरत करते थे। हालांकि जुम्मन बाई उस दलदल में नहीं रहना चाहती थी। वो अक्सर भागने की कोशिश करती रहती थी, तो कोठे की मालकिन ने उन्हें कैद कर दिया था, जिसके बाद वो कोठे की गलियों में ही कैद होकर रह गई। यहाँ उन्होंने 18 साल की उम्र में एक बेटी को जन्म दिया जो कोठे में ही काम करने वाले रतन सिंह की बेटी थी। उस का नाम था दोस्तों शमशाद रखा गया। उस लड़की का शमशाद बनी छिमिया बाई। शमशाद सायरा बानो के जन्म के बाद उनकी नानी बनी थी। शमशाद बचपन से ही बेहद खूबसूरती थी। बताया जाता है कि जब वो 12-13 साल की थी तो उनकी माँ और सायरा बानो की परनानी जुम्मन बाई ने उसे कोठे पर बैठा दिया था। यहाँ पर वो छिमिया के नाम से फेमस हुई। उनकी खूबसूरती इस कदर थी कि दूर दूर के नवाब और अंग्रेज अफसर तक उनको देखने आते थे। यहाँ तक कि एक बार तो छिमिया बाई के लिए उल विवाद रहमान ने, जो कि हसनपुर के रईस थे दोस्तों, उन्होंने रईस थे, बहस में अंग्रेज अफसर से हो गई थी उनकी बहस। उन्होंने कहा था कि छमिया बाई उनके अलावा किसी के सामने नहीं नाचेगी। जब छमिया बाई की लगी बोली तो वहीं दोनों के बीच ये बहस इस कदर हो गई कि दोनों ने छमिया बाई पर शर्त रख दी कि जो सबसे ऊंची बोली लगाएगा छमिया बाई उसी की होगी। इस बोली में दोस्तों वियाद खान ने ऊंची बोली लगाकर छमिया बाई को जीत लिया। इसके बाद वो अपने बंगले में लेकर चला गया। यहाँ उन्होंने एक बेटी को जन्म दिया जिसे रोशन आरा के नाम दिया गया, लेकिन बाद में वो नसीम बानो के नाम से फेमस हुई। नसीम बानो बाद में सायरा बानो की माँ बनी थी, लेकिन उससे पहले वो बॉलीवुड की सुपरस्टार पॉपुलर अभिनेत्री बन चुकी थी। नसीम बानो की बचपन से ही अमीर अभिनेत्री बनने का शौक था। छिमिया बाई भी इस दलदल में निकलना चाहती थी, तो वो नसीम को लेकर मुंबई चली आई थी। मुंबई आने के बाद नसीम माँ के साथ फिल्मों की शूटिंग देखने के लिए जाती थी। इसी बीच एक दिन सौरभ मोदी की नज़र नसीम पर पड़ी। उस समय वो 11वीं में पढ़ रही थी। वो उस फिल्म ऑफर करना चाहते थे। ऐसे में किसी तरह से माँ छमिया को मनाया। उन्होंने कई हिट फिल्मों में काम किया और इंडस्ट्री में उनके बाद नसीम बानो नाम दिया गया था। वो इंडियन सिनेमा की सफल अभिनेत्री रही और फर्स्ट क्वीन ऑफ इंडियन सिनेमा
का टैग भी दिया गया। नसीम ने एहसान उल हक से शादी की थी और सायरा बानो की बेटी है, जो खुद भी इंडस्ट्री का जाना पहचाना नाम है। और दोस्तों, दिलीप कुमार की वह पत्नी है जो आज इस दुनिया में, दिलीप कुमार साहब आज नहीं है। और सायरा बानो आज भी अब फिल्मों में नहीं दोस्तों, सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहती है।